उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल के निर्देशानुसार जिला न्यायाधीश पिथौरागढ़ महोदय व सचिव महोदया जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पिथौरागढ़ के संरक्षण में पूरे पिथौरागढ़ जनपद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत धारचूला तहसील में श्रीमान सिविल जज जूनियर डिवीजन नवीन राणा तथा विद्वान अधिवक्ता अजीत सिंह ग्वाल की पीठ का गठन भी किया गया। उस गठन के बाद उसमें आपराधिक और दीवानी मामलों का निपटारा पारस्परिक समझौते तथा शासनीय प्रकृति के आधार पर किए गए। पीठ द्वारा मामलों के निस्तारण में 23,70,100 रुपये की रिकवरी की गई, जिसमें बतौर राजस्व 51,000 रुपये राजकोष में जमा कराए गए, बाकी परिवादियों को लौटा दिए गए। धारचूला तहसील में गठित राष्ट्रीय लोक अदालत में वादकारियों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। लोक अदालत में कोर्ट रीडर दान सिंह, पुलिस की ओर से दीपक शर्मा, बैंक मैनेजर एसबीआई तथा बैंक मैनेजर पीएनबी धारचूला उपस्थित रहे। जी, माननीय उत्तराखंड हाई कोर्ट नैनीताल के संरक्षण में और हमारे जनपद न्यायाधीश महोदय और डीएलएसए सचिव महोदय के संरक्षण में पूरे जनपद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है और तहसील धारचूला में भी राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत पीठ का गठन किया गया है, जिसमें मेरे द्वारा और हमारे विद्वान अधिवक्ता अजीत ग्वाल जी द्वारा इसे होल्ड किया जा रहा है। और इस राष्ट्रीय लोक अदालत में जो वादकारी हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है तथा हमारे धारचूला तहसील में 52 केसों का निस्तारण हुआ है, जिसमें से हमने 23,70,100 रुपये की रिकवरी की है, जिसमें से 51,000 रुपये हमने राजकोष में जमा किया है और बाकी जो परिवादी थे उनको लौटा दिए गए हैं। और इस राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए मैं अपने सहयोगियों का, जो हमारे कोर्ट स्टाफ है, दान सिंह तथा श्री दीपक शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। धारचूला में जल निगम के द्वारा 4 करोड़ की लागत से बस पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है। बता दें कि उक्त कार्यस्थल पर बस पार्किंग के लिए स्लैब यानी लिंटर की तैयारियां चल रही थीं, जिसके लिए स्थान की आवश्यकता थी। कोतवाल से गुहार करने के बाद ठेकेदार को कोतवाल के द्वारा स्थान मुहैया कराया गया। वाहनों के आवागमन को कहीं न कहीं 2 दिनों के लिए उस स्थल पर रोका गया है। बता दें कि गांधी चौक में से लेके रावत फर्नीचर तक वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित किया गया है, जिससे कि ठेकेदार जल निगम के कार्य में यूज होने वाले सामग्री को उपयुक्त स्थल पर रखकर काम कर सके। बता दें कोतवाल धारचूला व उनकी टीम के द्वारा यातायात को डाइवर्ट कर दिया गया है, जिससे कि सरकारी तौर पर जो कार्य चल रहा है वो सुचारू रूप से चल सके। जी देखिए, ये धारचूला गांधी चौक के पास रोडवेज का एक बस अड्डा निर्माणाधीन है, जिसमें आज जो है स्लैब पड़ने की कार्रवाई चल रही है, जिसके मद्देनज़र जो है कुछ यातायात में हमने परिवर्तन किया है। गांधी चौक से रावत फर्नीचर की दुकान तक कोई भी वाहन नहीं रहेगा और जो भी वाहन आएंगे बाज़ार में उनको अटल चौक से वापस घुमाया जाएगा। ये व्यवस्था आज और कल रात तक रहेगी। सोमवार दोपहर से फिर से जो यातायात व्यवस्था पुरानी सुचारू रूप से कर दी जाएगी। धारचूला पहुंचे कांग्रेस के पर्यवेक्षक के द्वारा कांग्रेस कमेटी की बैठक ली गई, जिसमें कांग्रेस कमेटी की बैठक में मौजूदा क्षेत्र में हो रहे नगरपालिका चुनाव में विशेष चर्चा की गई। चर्चा के उपरांत जितने भी कार्यकर्ता उस चुनाव में भाग लेना चाहते हैं, उनकी भागीदारी, उनकी दावेदारी के लिए उनसे समुचित पत्र प्राप्त किए गए। बता दें कि भगीरथ भट्ट के द्वारा अपने क्षेत्र धारचूला में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक आहूत की गई। उक्त बैठक में गणमान्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के लोग मौजूद रहे। कांग्रेस कमेटी के उस कार्यक्रम में लोगों ने अपनी अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है, जिसमें महिला कांग्रेस की तरफ से प्रेमा कुटियाल, नंदा बिष्ट, निहारिका गरिब्याल, साथ में भूपेंद्र सिंह थापा जो कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, वीरेंद्र उर्फ टाइगर, और साथ में सौरभ मरतोलिया, अश्वनी नपलचाल और अंशुल खैर के द्वारा अपनी दावेदारी प्रस्तुत की गई है। अब देखना है कि धारचूला के
कांग्रेस कमेटी के लोगों में कौन टिकट की होड़ में आगे जाता है और कमेटी किसको टिकट देती है। अब धारचूला की सीट अनारक्षित यानी कि सामान्य हो गई है, इसलिए दावेदारों की कहीं न कहीं संख्या बढ़ सकती है। और आप सभी लोगों के आशीर्वाद के साथ मैं अपनी एसटी महिला और एसटी सामान्य सीट अगर आती है तो मैं उसमें भी दावेदारी करना चाहती हूँ। आप लोगों का, सभी लोगों का आशीर्वाद बना रहे। इसी के साथ आप सभी आए हुए लोगों का मैं बहुत सारा ढेर सारा स्वागत करती हूँ। को भी टिकट मिलेगा उसको मैं नंदाविष्ट समझ के ही काम करूंगी और जिसको भी पार्टी टिकट देगी आप लोग सीनियर हैं, सोच समझ के ही देगी। और जो कार्यकर्ता होगा, जो पदाधिकारी होगा और जो लोग मेहनत कर रहे हैं, पार्टी टिकट उसी को देगी। और कहीं से उठा के या फिर हवाई तो वैसे आज तक नहीं हुआ और ना होगा और ना होने देंगे। और उसके साथ साथ सारे लोग, जितने लोग भी यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं बहुत अच्छे हैं और जितने लोग दावेदारी कर रहे हैं सभी लोग दावेदारी के साथ साथ बहुत मेहनती लोग हैं, जुझारू लोग। तरीके से बहन नंदा ने जो बात कही और उसी में खड़े उतरने के लिए हम कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। और भली बात ही हम लोगों को याद है इस संसदीय क्षेत्र को और इस विधानसभा, पहले हमारे हरीश रावत जी ने कांग्रेस का मतलब से जी, जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव सर पे हैं उसको देखते हुए हमारे प्रभारी जी आए हैं और प्रभारी जी के सम्मुख जिस तरीके से हमने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है, कई वर्षों से हम लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। महिला शक्ति के रूप में हम धारचूला से लेकर देहरादून तक हम आवाज़ उठाते हैं और मैं निवर्तमान सभासद भी रही हूं और कई संगठनों की अध्यक्ष भी रही हूं एवं मैं आदि कैलाश, जो हमारा आदि कैलाश महिला मंगल दल है, उसकी अध्यक्ष भी रही हूँ। इस नाते मैं कई वर्षों से कांग्रेस की सिपाही होने के नाते मैं एसटी महिला सीट और एसटी सामान्य सीट में जो दावेदारी, प्रबल दावेदारी मेरी है, अगर मैं चाहूँगी कि मेरे कार्यों को देखते हुए पार्टी हमें टिकट दे। पार्टी टिकट नहीं भी देती है, कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट देती है हम उसके लिए तन मन धन से कार्य करने के लिए तत्पर रहेंगे और नगर पालिका अध्यक्ष जो धारचूला बनेगा कांग्रेस पार्टी को बनाने का हम काम करेंगे। वैसे भी आज मैंने दावेदारी करी है और 19 साल मुझे कांग्रेस में हो गए हैं। 2008 से आज तक मैं, जब मैं सबसे छोटी प्रधान का मुझे खिताब मिला था, वो समय और आज का समय, मैंने उस दिन जितना काम किया था और उस दिन से आज तक भी मैंने उतना ही काम किया कांग्रेस का। अपना घर और अपने आप को पीछे रखा और फर्स्ट में कांग्रेस पार्टी को रखा। तो जैसे आप देख सकते हैं कि कांग्रेस परिवार तो मेरे लिए सबसे पहले है। अगर कांग्रेस के जो सीनियर लोग हैं या जो लोग भी टिकट को डिसाइड करते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि अगर टिकट नहीं देंगे, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा और मैं ना सोच सकती हूँ। और अगर माना कांग्रेस अगर मुझे टिकट नहीं देती है तो कोई बात नहीं, अगर मैं डिजर्व नहीं करती होंगी या फिर मेरी मेहनत अभी उतनी नहीं हुई होगी, मैं उतनी परिपक्व नहीं हुई होंगी, इसलिए मुझे कांग्रेस टिकट नहीं देंगी। और कांग्रेस जिसको भी टिकट देती है तो मैं उसको भी नंदाविष्ट समझ के ही मैं उसके लिए भी उतना ही काम करूंगी जितना मैं अपने लिए। कांग्रेस के सभी जो उम्मीदवार नगर पालिका के लिए हैं उन्होंने अपने अपने डिटेल्स भगीरथ भट्ट जो कि पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ मौजूद थे, साथ में उनके साथ जिला अध्यक्ष भी आए थे, उनके सम्मुख प्रस्तुत किए गए हैं। बता दें कि लगातार लोगों ने अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, जिसमें इरशाद अहमद, अश्विनी नपलचाल, भूपेंद्र थापा, अंशुल खैर, सौरभ बरतोलिया इत्यादि हैं पुरुषों में। साथ ही महिलाओं ने भी अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। अब देखना है कि धारचूला की सीट अनारक्षित हो चुकी है और किसका परचम धारचूला में लहरता है। और मुंशियार के जो नगर पालिका है, चाहे नगर पंचायत है, इस बार जो है कांग्रेस जीतने को जा रही है। और इस बार जितने प्रत्याशी, चाहे जोन सा सीट आएगा, जो भी सीट आएगा, इसमें आरक्षण हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, जो भी जाति का आएगा, हम योग्य व्यक्ति को देंगे जो धरातल में कांग्रेस से के लिए काम किया है जिसने, और जो कार्यकर्ता बनके जिसने कांग्रेस के लिए काम किया, उस कार्यकर्ता को ही टिकट मिलेगा, अन्यथा किसी को नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, हम तीनों मुंशियारी, डीडीहाट और धारचूला इस बार कांग्रेस फतह करेगी और जीत के दिखाएगी। और कार्यकर्ता सब ने, कांग्रेस पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने पदाधिकारी हैं, सब लोग एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे इस बार। धन्यवाद।
कांग्रेस में बहुत ज़्यादा उत्साह है इन चुनावों को लेकर। आप देख रहे हैं बड़ी भारी उपस्थिति और कम से कम 12-14 लोगों ने यहाँ पर उत्साह के साथ दावेदारी की है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे दावेदार और वरिष्ठ नेताओं ने ये की है, जिसको भी पार्टी अधिकृत करेगी हम उसके साथ रहेंगे। बहुत हाथ उठा करके बहुत दिल से जो है ये संकल्प लिया गया है आज कि हम निकाय चुनाव कांग्रेस निकालेगी। बहुत उम्मीद के साथ उत्साह के साथ कांग्रेसजनों ने इसमें भाग लिया है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस बहुत गंभीरता से इस चुनाव को ले रही है, बहुत ही गंभीरता से। हमने सीमांत के क्षेत्र से ये अभियान शुरू किया है कि हम अपने कांग्रेस के साथियों को तैयार करें। हम 24 घंटे तैयार हैं। अगर 3 दिन के अंदर चुनाव होता है तो हमारी फौज उसके लिए पूरी तरह तैयार है। हमारा कैंडिडेट 100% यहाँ से जीतेगा, ये हमारा बहुत बहुत विश्वास है। Please do like, share and subscribe DCL News.